हाउ टू एक्सपोर्ट लॉन ग्रास फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से जो लॉन ग्रास होता है यानी घास दुबड़ा जिसको बोला जाता है, जैसे हॉस्पिटल के सामने देखा होगा आपने, कॉमर्शियल बिल्डिंग के सामने देखा होगा, कहीं पिकनिक पार्क पे आपने देखा होगा, जो ग्रीन लॉन जो होता है वो लॉन का जो ग्रास होता है, लॉन ग्रास आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन खरीद रहा, कितना खरीद रहा, कैसे खरीदा, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके आए। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटर बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेते हैं कि डिमांड कौन कौन सी कंट्री में, यानी कौन कौन सी वो कंट्री है जो चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा खरीदें ग्रीन ग्रास लॉन वाला, जो लॉन ग्रीन लॉन रहता है, लॉन का जो ग्रास रहता है उसको हम कहां से खरीदें और कितना खरीदें, कौन कौन सी वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा खरीद रही है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है? यूएसए 994 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है ग्रीन लॉन ग्रास का, यानी लॉन ग्रास जो है उसको इंपोर्ट कर रहा है 994 मिलियन यूएस डॉलर का यूएसए, एक ही कंट्री। सेकंड अगर कंट्री की बात करें, सेकंड पायदान पे आता है जर्मनी। जर्मनी भी बेसिकली इसका इंपोर्ट कर रहा है और जर्मनी इसका एक्सपोर्ट भी करता है। जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है? जर्मनी 988 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर ग्रीन ग्रास लॉन वाला, लॉन ग्रास। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस नंबर 3 पे आता है। फ्रांस 670 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा नंबर 4 पे आता है। कनाडा कितना इंपोर्ट कर रहा है? कनाडा 381 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है लॉन ग्रास का पर ईयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू कनाडा। और 5th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी यहां पीछे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी ग्रीन लॉन ग्रास का इंपोर्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कितना इंपोर्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया 337 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लॉन ग्रास का इनटू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर मैं बात करूं टॉप बिजनेस, बेसिकली जो गवर्नमेंट बेनिफिट है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। इस गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लॉन ग्रास का हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो। उससे पहले बता दो, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करूं कि गवर्नमेंट भी कुछ इसमें बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट भी इसमें बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। आपका 5 लाख का शिपमेंट है, 10 लाख का है, 3 लाख का है, 8 लाख का, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है उसका 0.15% आपको डीबीके मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी आपको यहां पे मिलता है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड है तो आपको 3% का मिलता है। आईईएस यानी आप कहीं से लोन लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कुछ ईएमआई में बेनिफिट देती है, आपको 3% का आपको यहां पे मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको 0% मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आईईएस। अगर मैं आरओडीपी की बात करूं, रोड टेप जो पहले था बेसिकली एमईआईएस, अभी रोड टेप हो गया, रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो बेसिकली रोड टेप आपको यहां पे मिल रहा है 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपका जितना भी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, उसका सीधा 1% आपको आरओडीपी मिलता है रोड टेप। अगर मैं बात करूं टाइप की, यानी कौन कौन से वो बेसिकली टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन ग्रास है जो कि इंटर मार्केट में ज्यादा सेल होते हैं, ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है, जो इंडिया में भी मिलता है, सबसे पहले पायदान पे आता है बरमूडा लॉन ग्रास। बरमूडा लॉन ग्रास बेसिकली वो 3 रुपए से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं या फिर आप अपना खुद से क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में लैंड है, जमीन है, तो एक बार आप लगाएंगे, 4 साल तक आप उसके क्रॉपिंग लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है 4 साल तक वो, क्योंकि एक बार आप उसको मशीन से निकालते हैं, फिर नीचे से अपने आप उसमें पानी वानी डालते हैं, तो फिर नीचे से अपने आप ग्रो होना चालू हो जाता है। तो 4 साल तक आप उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी
अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा इसमें आपको पैसा बना सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप किसान हैं खुद से क्रॉपिंग कीजिए और इसको एक्सपोर्ट कीजिए, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हमारी तरह मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप किसान से इसको लीजिए, या फिर आप इंडिया मार्ट से आप इसको ले सकते हैं, या आपको सस्ती सोर्सिंग करनी है तो आपको किसान के पास जाना रहेगा, वहां से आपको इसकी सोर्सिंग सस्ती जरूर मिलेगी। सो बरमूडा जो लॉन ग्रास है तो बेसिकली वो 3 रुपए से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा। अगर कोरियन ग्रास की बात करूं, जो कोरियन लॉन ग्रास रहता है वो आपको 10 रुपए से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं नीलगिरी लॉन ग्रास की, तो नीलगिरी लॉन ग्रास आपको 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं मैक्सिकन ग्रीन लॉन ग्रास है वो आपको 25 से 28 रुपए पर स्क्वायर फीट लग जाता है, मिल जाता है। आप डिफरेंट सोर्सिंग से भी ले सकते हैं। ये मैं प्राइस बता रहा हूं आपको जो ऑनलाइन प्राइस अवेलेबल है, आप किसान से लेंगे तो और भी आपको सस्ता मिलने की संभावना है। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, इसमें एचएस कोड क्या लगता है तो ये 12 नंबर चैप्टर में आता है और 09 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड हो जाता है 12 यानी 12092910। अगर मैं बात करूं पैकेजिंग की कि सर ये तो बताइए पैकेजिंग होगा कैसे, तो बेसिकली इसको ऐसे मशीन लगा के निकाल देते हैं और फिर उसका रोल बना देते हैं। आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। बेसिकली तो ग्रीन लोन का ऐसे कटिंग में हो जाता है, 2-2 स्क्वायर फीट 3-3 स्क्वायर फीट का, बेसिकली 1 स्क्वायर फीट का ऐसे पट्टी चलता रहता है, उसको फिर ऐसे रोल बना देते हैं। रोल बना के उसको ओपन रखा जाता है क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा पानी भी छिड़कना पड़ता है, क्योंकि ट्रेवलिंग में यानी शिपमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर है तो उसकी घास की सूखने की भी संभावना रहती है, इसलिए बेसिकली उसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़कते रहते हैं। क्योंकि जब वो रोल बनाते हैं तो उसके साथ में उसकी मिट्टी भी रहती है कुछ, तो मिट्टी के साथ में ही वो रहता है, लाइव रहता है, तो उसमें आप थोड़ा पानी भी डालेंगे तो वो लाइव रहता है, उसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा अगर टाइम भी लग रहा है, शिपिंग में टाइम लग रहा है तो भी उसका लाइफ और ज्यादा बढ़ जाता है। लोकल में तो हम उसमें ओपन में लेके जाते हैं, लेकिन जब इंटरनल से मार्केट में जा रहा है, जब वो बेसिकली कंटेनर में भर के जाता है तो वहां पे पानी की डालने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, वहां पे बेसिकली वो सब फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन आप आसपास की कंट्री में आप इसको शिप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं ईपीसी की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आपको यहां क्या लगने वाली है, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें तो एग्रीकल्चर वाले ही ईपीसी लगेगा, यानी अपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपीज देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है, क्योंकि मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, फैक्ट बताना। ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, 1 हफ्ते में आपकी मेल पे आपका अपेडा का लाइसेंस आ जाता है, अपेडा का आपका सर्टिफिकेट आ जाता है जो आरसीएमसी है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। 5,900 रुपीज गवर्नमेंट का फीस रहता है। आप किसी कंसल्टेंट से बनाएंगे तो बेसिकली वो 1-2 हज़ार रुपए अपना कंसल्टेंसी चार्ज ले लेते हैं। आप हमसे भी बनवाएंगे, हम भी इसका पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे भी अपना आरसीएमसी बनवा सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन भी बनवा सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट इंफॉर्मेशन बताना, आप तक सही इंफॉर्मेशन लेके आना। इस चैनल पे आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपका गवर्नमेंट का जो प्राइस है वो 5,900 रुपीज का है, लेकिन कंसल्टेंट इसकी 10-10 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्री, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना ने इस मार्केट को भी नहीं छोड़ा, इस प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी चाइना नंबर 1 बना हुआ है। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारे हिंदुस्तानी किसान भाई बहन से कि आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम घास तो उगा लो यार, घास तो उगा लो, ग्रास लॉन ग्रास वो उगा लो, उसको सस्ता दे दो, उसकी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर लो और नंबर 1 पे आ जाओ, नंबर 1 पे आ जाओ। आप आ सकते हैं, जस्ट हमें क्या आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग करने की जरूरत है। आप इसके बारे में और की दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें आइए, इसको आप एक्सपोर्ट भी कीजिए और इसको लोकल मार्केट में भी सप्लाई कीजिए। इंडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, आप इंडिया में भी आप इसको सप्लाई कीजिए और आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई कीजिए। जब आप ज्यादा बड़े लेवल पे आप इसको करेंगे तो आप इसका प्राइस अच्छा रखेंगे और चाइना को कंपीट कर सकते हैं प्राइसिंग में, क्योंकि चाइना का क्वालिटी नहीं है, प्राइसिंग में वो बहुत ज्यादा आगे रहता है हमसे, प्राइसिंग बहुत ज्यादा सस्ता दे देता है। अगर मैं बात करूं कि चाइना पर ईयर कितना कर रहा है, चाइना जबरदस्त यहां पे कर रहा है, मिलियन में नहीं कर रहा है, बिलियन US डॉलर में कर रहा है।
2.01 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है लॉन ग्रास का चाइना, फ्रॉम चाइना टू डिफरेंट कंट्री, इवन इंडिया को भी कई बार एक्सपोर्ट करता है। तो भैया खुद से उगाना चालू कर दो, हमारा तो कृषि प्रधान देश है, हमारा तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, 16 से 17% तो हमारा जीडीपी आता है एग्रीकल्चर से। तो आप लोग ज्यादा आगे से आगे आइए, आप मोटिवेट हुई, हम आपको जागरूक करते हैं, आपके साथ में विनती करते हैं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे आइए, देश की तरक्की होगी, आप आगे आएंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और कंट्री में भी पैसा बेसिकली फॉरेन करेंसी आएगी। सेकंड नंबर की बात करें तो यूएसए आता है, यूएसए इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? यूएसए 921 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है लॉन ग्रास का। जर्मनी इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? जर्मनी 450 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है लॉन ग्रास का। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस बेसिकली इसका इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो फ्रांस 347 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑस्ट्रिया 318 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि किसान है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है लॉन ग्रास का, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बिजनेस कर रहा है, लोकल में इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, जो जॉब कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट रहा है, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, ग्रो करती रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.